Yes, students, I hope you have done the calculations. Due to the issue regarding battery problem, I had to stop the video. Now, we had calculated a square and a cube, and since we are dealing with a matrix of order 3 by 3, so identity matrix must also be of order 3 by 3, and similarly zero matrix should also be of order 3 by 3. a cube, a square, a और i की वैल्यूज़ को जब हम LHS में पुटअप करेंगे तो हम बहुत आराम से चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और अब इसके बाद अगला प्रोसेस है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि A इन्वर्स कैसे आएगा इसी मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करके। तो फिर से वही प्रोसेस हमें लगाना है। हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को लिया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 और दोनों तरफ a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्री मल्टीप्लिकेशन को कैरी आउट कैसे करेंगे? a इन्वर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स इज द जीरो मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो a इन्वर्स इंटू a क्यूब कैन बी रिटर्न एज a इंटू a स्क्वायर minus 6 times a inverse into a square can be written as a into a plus 9 times a inverse into a minus 4 times a inverse into identity matrix. अब एसोशिएटिव लॉ अप्लाई करें तो ये हुआ a इन्वर्स a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस 6 अगेन एसोशिएटिव लॉ a इन्वर्स a इंटू a प्लस 9 टाइम्स a इन्वर्स a माइनस 4 टाइम्स a इन्वर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया a इन्वर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब a इन्वर्स और a का प्रोडक्ट बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो वी गेट आई ए स्क्वायर माइनस 6ia प्लस 9i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। माइनस 4a इन्वर्स को RHS में ले गए तो बना प्लस 4a इन्वर्स। तो 4 टाइम्स a इन्वर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a plus 9i and hence a inverse is equal to 1 by 4 times a square minus 6a plus 9i। अब हम जो वैल्यूज़ हमें मिली थी वो पुटअप कर देते हैं। तो 1 by 4 तो बाहर ही है, a स्क्वायर की वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, a स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने ऑब्टेन की थी पीछे मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी इन द प्लेस ऑफ a स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ए मैट्रिक्स को लिखा प्लस 9 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और अब ये मैट्रिक्स एज इट इज़ है। माइनस 6 को मैंने अंदर लिया तो मेरे पास यहाँ बचा प्लस का साइन, और माइनस 6 को जब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 इंटू 2 मीन्स माइनस 12, माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, इसी तरह से 6 माइनस 12 6, और ये कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाती हैं। और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9। अब आप देखिए 6 माइनस 12 प्लस 9 यानी 15 माइनस 12 इज 3, देन माइनस 5 प्लस 6 1, 1 प्लस 0 इज़ 1, 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 1। इस तरह से हम टर्म बाय टर्म तीनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि a इन्वर्स इज गिवन बाय 3 1 माइनस 1 1 3 1 एंड माइनस 1 1 3। और इस तरीके से हम इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एडजॉइंट a को कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि ये जो आंसर हमें मिला ये करेक्ट है या नहीं। एक तरीका और भी हो सकता है जिससे आप चेकिंग कर सकते हैं। आप इस a इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको i मिल जाता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ आपने कोई ना कोई गलती इस कैलकुलेशन में की है। दैट इज़ वी हैव टू कैरी आउट a इन्वर्स इनटू a, और इसे हमें चेक करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर ये आई आ जाता है तो आपका इन्वर्स बिल्कुल ठीक आया, और नहीं आता तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। अब ये जो मेथड आज हमने डिस्कस किया इन्वर्स फाइंडिंग का, इसमें हमने कहीं भी एडजॉइंट का यूज़ नहीं किया। इट इज़ एप्लीकेबल only when the matrix polynomial equation which is being satisfied by the given matrix is available। मतलब ये मेथड है तो सही, बिना एडजॉइंट के कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन ये अप्लाई तभी होगा
जब हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हो। अगर हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन नहीं है तो फिर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद एक मेथड और बचता है जिसकी हेल्प से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और वो है थ्रू द यूज़ ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। पर वो मेथड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन टीचर्स की प्रेजेंस में करते हुए भी बच्चे उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसमें प्रैक्टिस भी, टीचर की प्रेजेंस में प्रैक्टिस पूरी चाहिए, इसलिए उस मेथड को हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारी क्लासेस दोबारा से शुरू होंगी। तो इस लेक्चर के साथ, आज के लेक्चर के साथ हमारा जो टॉपिक था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वो कंप्लीट हो गया। और अब आपको एक्सरसाइज 4.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं जो आज का होमवर्क है, और वो आपको अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।